अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली के तहत प्रदेश सभा गुजरात के चुनाव 16 अक्टूबर 2022 को होने जा रहे हैं। इस चुनाव में हमारे बीच में हैं श्री मदन लाल जी जो प्रत्याशी हैं। आपसे जानते हैं कि पहले तो आपका जो परिचय है उसके बारे में जानते हैं कि समाज अवगत हो पाए। श्री मदन लाल जी, आपका परिचय दीजिए। मैं मदन लाल शर्मा जांगीर, मेरा अलवर ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ और अहमदाबाद में 38 साल से रह रहा हूँ। और महासभा की जो 41वां सम्मेलन हुआ वहाँ से मैं गुजरात प्रदेश के लिए काम करता आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने शताब्दी समारोह भी देखे हैं और हमारे जो दिल्ली में महासभा का स्कूल है उसका भी शताब्दी समारोह देखा है। और मैं कंटिन्यू लगभग 22 साल से गुजरात प्रदेश के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए मैंने जैसे कर्नाटक में, तेलंगाना में महासभा को संगठन करने में मेरा बहुत योगदान रहा है। हमारे कैलाश जी के टाइम में मैं और ज़्यादा एक्टिव हो गया था जब उन्होंने मुझे प्रदान के लिए मुझे नॉमिनेट किया था। तभी से मैं कंटिन्यू महासभा के और संगठन के लिए, खास संगठन के लिए, पद के लिए नहीं लेकिन संगठन को मजबूत करता हुआ आ रहा हूँ। और समाज सेवा और महासभा के संगठन के लिए मैं हमेशा प्रेरित रहा हूँ। ये मेरे अंदर से भावना है। महासभा से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से नहीं काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। और महासभा जो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मतलब अंदरूनी बातें भी, और जैसे महासभा में कैसे विकास हो, समाज विकास हो, उनकी गहनता से आपने रिसर्च किया है। अब आप बताइए कि आप प्रदेश अध्यक्ष के लिए पद के लिए आए हैं, तो आप कैसा गुजरात चाहते हैं? गुजरात में क्या क्या समाज के लिए विकास की बातें चाहते हैं कि समाज में क्या क्या नया हो गुजरात में, ताकि जो प्रदेश सभा है उसकी तरफ जब आम आदमी देखे तो उसको सहूलियत महसूस हो सके। देखिए, हमारे गुजरात से पूर्व प्रधान भाई गणपत राम जी मिस्त्री जी और नेमीचंद जी निर्वाचित होकर वहाँ गए हुए हैं। उनसे भी मैं बहुत प्रेरित हूँ। और गुजरात के विकास के लिए जहाँ तक बात है कि मेरे अंदर से ये हमेशा भावना रही है कि प्रत्याशी कोई भी जीते हारे, लेकिन संगठन के कार्य करने और समाज कार्य करने की कभी भी अपनी इच्छा को नहीं त्यागे। जीत और हार वो समाज का हिस्सा है और समाज जिसको आशीर्वाद देगी वो मतलब गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। जहाँ तक कार्यों का मतलब मेरा वो है कि भाई मैं क्या क्या कार्य कर सकता हूँ, तो अभी तक हमारे गुजरात में ओबीसी के लिए किसी भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कोशिश नहीं की है। सबसे पहला मेरा एजेंडा ये रहेगा कि जो हमारे समाज के नौजवान हैं उनके लिए, ओबीसी के लिए मैं सरकार में मेरे साथियों के साथ में, हमारे कुछ ऑफिसर, हमारे जो साथी हैं जिनसे मेरा परिचित है, उनको लेकर उनकी एडवाइजरी लेके, बहुत सारे ऑफिसर हैं, वकील हैं, उनसे और कुछ राजनेता हैं, उनसे हम मतलब कांटेक्ट करके और हम उस चीज़ को वहाँ तक ले जाएंगे कि हमारे समाज के बच्चों को ओबीसी में खास जगह मिल पाए, जैसे और कई प्रांतों में है, हमारे गुजरात में नहीं। वो मेरा सबसे ऊपर का एजेंडा है। उसके अलावा मैं जहाँ तक समझता हूँ कि महासभा में मैं देखता आ रहा हूँ कि एक हमारे अंदर बहुत गलत भावना भी नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ देखता आ रहा हूँ कि लोग एक ग्रुपबाजी करके समाज को जो एक समाज को जो विंगडन करके इकट्ठा करना मतलब वो कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। और सही मायने में इसको क्या बोलते हैं कि शपथ का मतलब ही लोगों को नहीं मालूम। शपथ का मतलब होता है कि हम संपूर्ण दिल से जिस भी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे समाज भाई है सबको एक दृष्टि से देखें और सबके लिए एक ही दृष्टि रखें, ना कि हमारी दोनों आंखें अलग अलग देखें। सबको एक ही आंख से और एक ही ध्येय से देखें और सबको एक ही मतलब मंच पर या एक ही मतलब क्या कहते हैं उसको, एक ही सबको एक ही एकता की भावना से देखें, ऐसा मैं समझता हूँ। आपके 3 वर्ड आए हैं, एक तो युवा, हाँ, एक दूसरा है जो गुटबाजी है वो, हाँ, और तीसरा है समाज संगठन को लेकर। इन तीनों पे ही आप कार्य करना चाहते हैं। हाँ, और तीनों पे अगर कार्य करते हैं तो आप जैसे नया युवा मंडल है, अभी जैसे आपकी कार्यकारिणी अगर आप बनते हैं तो आपकी कार्यकारिणी बनेगी, तो आप जरूर युवाओं को भी मौका देंगे उसमें साथ में। बिल्कुल युवाओं का मौका देंगे और युवाओं को साथ में रख के ही चल सकेंगे हम। एक उम्र के बाद में युवाओं की जरूरत होती है। एक उम्र के बाद में उनको हम सम्मानित के हिसाब से
जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अच्छे कार्य और समाज को आगे लाने के लिए युवाओं की जरूरत होगी। और युवा टीम मेरे पास में अच्छे अच्छे वकील, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो इसरो जैसे में, और अच्छे अच्छे हमारे साथ में वकील, बहुत सारे ऑफिसर लोग पुलिस विभाग में हमारे साथी हैं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि हमारे समाज के अंदर जो महासभा को लोग एक क्लब का रूप देने जा रहे हैं, जो क्लब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मैं बहुत विरोधी हूँ। क्योंकि समाज के अंदर महासभा जो हमारे पूर्वजों ने बनाई, उस महासभा को महासभा रहने दिया जाए, ना कि धन दौलत का क्लब बन जाए, वो उसका मैं बहुत कड़ा विरोध करता हूँ। जो अभी देखा जा रहा है समाज में वह है गुटबाजी, और गुटबाजी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जो गुटबाजी के वजह से समाज में जो विकास होना चाहिए था, जो समाज आगे बढ़ना चाहिए था, वो ना बढ़ करके केवल एक गुट और विशेष के लिए लोग कार्य करना शुरू कर चुके हैं। तो आप इस प्रदेश में अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो क्या इस गुटबाजी को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, मेरा ध्येय रहा हुआ है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं कर्नाटक में रामपाल जी को महासभा में जोड़ने वाला मैं हूँ, हैदराबाद को तेलंगाना को महासभा से जोड़ने वाले संगठन के लिए मैं बहुत समर्पित हूँ। लेकिन ठेस जब लगती है जब एक कैंडिडेट के लिए विशेष लोग एक क्लब बना के और उसको मतलब एक तरफा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम भी संवैधानिक हिसाब से हम समाज भाई हैं, हमारा भी हक है। हम एक साधारण जो हमारे सदस्य उनके लिए भी समर्पित है, न कि हम खाली उद्योगपति या किसी भामाशाह के समर्पित है, ऐसा नहीं है। हम सबको एक ही दृष्टि से और हम कभी किसी के लिए ये नहीं सोचते हैं कि ये भामाशाह है तो हमारे साधारण भाइयों को कभी साथ छोड़ना हम ऐसा नहीं रखते हैं। हमेशा एक ही ध्येय है कि एकता और एक ही दृष्टि होनी चाहिए। आपकी गुजरात के अंदर जो हमारे महासभा के वोटर्स हैं, जो समाज बंधु हैं, उनके लिए क्या अपील रहेगी कि किस तरह से आपको वो समर्थन करें? मैं बताऊं, गुजरात है, गुजरात ने महात्मा गांधी भी गुजरात ने दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात ने दिया है, और गुजरात इतनी क्षमता रखता है। गुजरात के जो हमारे समाज के जो वोटर हैं, समाज के जो महासभा के सदस्य हैं, उनके अंदर इतना विवेक जरूर है कि वो सच्चा प्रतिनिधि और सच्चा जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है, जो उनकी सेवाओं को देखते हुए आ रहे, वो साथ देंगे। भले ही कोई भी क्लब उनको कितना भी फोर्स करे, हमारे गुजरात के मतदाता कभी भ्रमित नहीं होंगे। आप किस तरह से अपने वोटों के लिए अपील करेंगे समाज बंधुओं से? मैं हमारे समाज के जो महासभा के प्रति मतलब सदस्य हैं, उनसे ये विनम्र विनती करूंगा कि मैं ये नहीं करूँगा कि कोई दूसरा अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण से ये जरूर देखें कि कौन आदमी कंटिन्यू हमेशा जीत हुई या हार हुई, लेकिन हमने सेवा करना नहीं छोड़ा, तो उनको आप जरूर पहचानिए, न कि एक क्लब को। आप देख सकते हैं किस तरह से बेबाक और निर्भीक हैं श्री मदन लाल जी, और प्रदेश सभा के चुनाव में आप डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह से अगर खुलकर विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति महासभा में आते हैं और महासभा के लिए कार्य करते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं कि दोनों ही पक्ष हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन अगर खुल के और समाज विकास की चर्चा करते हैं तो हम ऐसे व्यक्तियों का महासभा में और समाज में मध्य आके सेवा करने का मौका मिले। इसी के साथ जय श्री विश्वकर्मा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।